तो लेकर आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 2। और एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो और उसके अकॉर्डिंग फिगर को बनाओ, और फिगर बनाने के बाद से आपको आइडिया मिल जाएगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना है। क्या दिया है एग्जाम्पल नंबर 2, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट हमने ए बी बना दिया, ए बी। ठीक है, कह रहा है एंड एल लाइन इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन एल है। इस तरीके से ये लाइन जो है वो एल है, और क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है 90 डिग्री भी बना रहा होगा, दोनों तरफ 90 डिग्री भी, और साथ साथ में मान लो कि कोई ये पॉइंट है, मान लो ओ है, तो ए ओ इक्वल टू ओ बी भी होगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी भी होगा। क्लियर, और यहाँ 90 डिग्री भी बनाएगा। साथ साथ में क्या बोला, इफ अ पॉइंट P लाई ऑन एल लाइन, इस लाइन पर कहीं ना कहीं पॉइंट एक P है। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि सो दैट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। P से आपको बताना है कि P से A का जो डिस्टेंस है और P से जो B का डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब कह रहा है कि वो इक्वल हैं। ये प्रूव करके बताओ, क्या प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, AP इक्वल टू PB आपको प्रूव करना है। समझ में आ रहा है इतना क्वेश्चन में, और क्या क्या चीजें इससे मिला वो चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या चीजें यहाँ पर मिला, हमने देखा L परपेंडिकुलर टू AB, L परपेंडिकुलर टू AB, इट मींस क्या हुआ, POA। If L perpendicular to AB, then angle POA equal to POB, angle POB equal to 90 डिग्री। ये हमें मिल गया। ठीक है, साथ साथ में ये भी बोला है कि L is the bisector of AB। L जो है वो AB का बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर का मतलब होता है दोनों को इक्वल पार्ट करना, तो ये मुझे मिल रहा है। सो OA इक्वल टू OB, ये दो चीजें मिल गई। एक तो हमें ये मिला, एक हमें दो ये दूसरा मिला। ठीक है, अगर मैं ये लेता हूं, किस ट्रायंगल में ये दोनों हैं, AP और PB किस में है, AP इस ट्रायंगल में है और PB इस ट्रायंगल में है। तो मैं ये दोनों ट्रायंगल को ले लेता हूं, कौन सा, इन ट्रायंगल ले लो, क्या लिख दें, OAP। एक ट्रायंगल ले लिया OAP एंड दूसरा ट्रायंगल ले लिया OBP। क्लियर, अब इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, ये डेटा से हमें मिला है। क्या डेटा मिला हुआ है, एक डेटा मिला है कि ये एंगल जो है POA, एंगल POA इक्वल टू एंगल POB 90 डिग्री है। अब वो या सिंपल सा लिख सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी ये हमने ऊपर देख लिया। दूसरा हमें क्या मिला, ये OA इक्वल टू OB, ये मिला दूसरा। ठीक है, मुझे ये OA और ये OB मिल गया। तीसरा आप देखोगे OP इक्वल टू OP, इसको लिखोगे कॉमन साइड है ना, दोनों में कॉमन साइड है कि नहीं है। इस ट्रायंगल का भी ये OP है और इस ट्रायंगल का भी OP है, दोनों में क्या है, ये कॉमन है। अब मुझे इस ट्रायंगल में क्या क्या मिला, एक OA मिला, एक OP मिला और एक एंगल मिला। क्लियर, दो साइड आपने देखा, इसके दो साइड और एक एंगल के बराबर है। ये चीजें नंबर भी ऐसे डाल सकते हो, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल को तो आप लिख लोगे, कोई भी लिख लो, AOP लिख लो चाहे OAP लिख लो। OAP लिखा तो दूसरा वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि दो साइड मिले एक एंगल मिला, इसमें भी ये दो साइड मिले एंगल मिला, तो साइड एंगल एंगल से कॉन्ग्रुएंसी तो हो गया। लेकिन यहाँ पे 3 लिखना है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तभी आप ये प्रूव कर पाओगे, क्योंकि इसी दो ट्रायंगल के ये दो साइड हैं। अगर प्रॉपर नहीं लिख पाओगे ये ना, तो आप साइड नहीं इक्वल कर पाओगे।
ये तो आ गया, आपको पता चल गया कि SAS कॉन्ग्रुएंस रूल लिख लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसी से आप लिख पाओगे, ये जो गिवन डेटा है जिसके थ्रू हमने कॉन्ग्रुएंट लिखना है वो इसी से लिख पाओगे। आपने एंगल देख लिया कि O एंगल O के पास है, मतलब O पहले है तो O पहले आना ही चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ, क्योंकि O जो है O के इक्वल है, तो O इधर पहले है तो O तो पहले आना ही चाहिए। क्लियर। दूसरा OA इक्वल टू OB, OA पहले है तो यहाँ पे क्या आएगा, B आएगा, OB आएगा, ठीक है। तो अब बचा क्या इसमें, एक P बचा, हमने P लिख दिया, हो गया, खत्म हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पर आपको क्या लिख सकते हो, लास्ट में क्या है AP, इसमें लास्ट में क्या है BP, तो AP इक्वल टू BP, और यहाँ पे क्या लिख दोगे बाई CPCT, और यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। हैंस ऐसे करके लिख दोगे, हैंस AP इक्वल टू BP, हैंस प्रूफ लिख दोगे। सो ऐसे करके सो लिख देना और यहाँ पे लिख देना हैंस प्रूफ। ये तो प्रूव करना था, ये साइड इस साइड के इक्वल। देखो लास्ट में है, लास्ट में मैंने लिया, ठीक है। ऐसा नहीं किया कि मैंने यहाँ पे AP तो लिख दिया अपने आप से, ये कुछ भी ले लिया, नहीं, उसी के अकॉर्डिंग ही मैं ले रहा हूँ। अपने आप से कुछ नहीं लेना है, सब इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, सब इसी के अकॉर्डिंग। आपने देखो एक सिंपल सा फंडा याद रखने का, सिंपल सा, अगर कोई चीज फाइंड आउट करने के लिए बात कर रहा है तो आप देखना वो कौन से दो ट्रायंगल में है, उन दो ट्रायंगल में क्या क्या गिवन है वो लिख लेना। आपको देखो कि 5 क्राइटेरिया है, अभी तो एक एक क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं ना, जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको 5 क्राइटेरिया याद रहेंगे। आप जो गिवन दिए, गिवन हमें मिला या कुछ हमें उसमें जानकारी हो उससे मिला, तो आप उस दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करना कि मुझे कौन सी क्राइटेरिया फिट हो रहा है। SAS फिट हो रहा है, SSS फिट हो रहा है, ASA फिट हो रहा है, AAS फिट हो रहा है, RHS फिट हो रहा है, इन पांचों में से कौन फिट हो रहा है, वो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग वो क्या हो गया, वो कॉन्ग्रुएंट हो गए ये। लेकिन ये जरूर सेट करना, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं लिखे तो ये आप गलत आ जाएगा। बाई CPCT जब लेना होगा ना तो इधर बैठेगा नहीं, आपका प्रॉपर लोगे तो ये बाई CPCT प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 2 आप लोगों ने अच्छे तरीके से लिख लेना।